वह लड़का जाता है और एक लड़के को बुलाता है, कुछ बात करता है, दूसरे को कहीं भेज देता है, तीसरा देखता है तो वह बेहोश हो जाता है। वह एक के बाद एक 2 कत्ल कर देता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। दोस्तों यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का, जिसमें 2 सगे भाई होते हैं। एक का नाम साजिद होता है और दूसरे का नाम जावेद होता है। बदायूं ज़िले का थाना है सिविल लाइन थाना और इसकी चौकी है मंडी चौकी। मंडी चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर एक नाई की दुकान है। उसमें दोनों भाई बाल काटने का काम करते हैं और ये लोग लगभग 5-6 साल से उस दुकान पर काम करते हैं। उसकी दुकान के सामने एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है। यह घटना 19 मार्च 2024 की है। साजिद जाता है ब्यूटी पार्लर वाली के पास, कहता है मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है। तो ब्यूटी पार्लर वाली कहती हैं बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीकर जाना। उस ब्यूटी पार्लर वाली का नाम होता है संगीता। संगीता कमरे में जाती है और अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है साजिद आया है, 5000 रुपये मांग रहा है। संगीता के पति जो होते हैं, जिनका नाम होता है विनोद कुमार, जो कि सरकार की एक योजना है हर घर जल योजना, उसमें वे ठेकेदारी का काम करते हैं। अब घर की बात करें तो घर में एक 13 साल का बेटा होता है, एक 9 साल का बेटा होता है और एक 6 साल का बेटा होता है। जो 13 साल का होता है उसका नाम आयुष प्रताप होता है और जो 9 साल का होता है उसका नाम पीयूष प्रताप होता है और जो तीसरा वाला होता है जो 6 साल का होता है उसका नाम आहान उर्फ हनी होता है। छोटा वाला कक्षा 1 में पढ़ता है और दूसरा कक्षा 3 में पढ़ता है और जो बड़ा वाला होता है वह कक्षा 6 का छात्र होता है। उसी घर में संगीता की सास भी हैं, जिनका नाम मुन्नी देवी होता है। वो उसी घर में रहती हैं। पहले वह होमगार्ड का काम करती थी, लेकिन इस समय वह घर पर ही रहती हैं। साजिद पूछता है कि भैया कहाँ गए हैं, तो संगीता बोलती हैं कि वो कहीं किसी काम से लखीमपुर गए हुए हैं। तो साजिद कहता है कि भाभी मेरा जी घबरा रहा है, क्या मैं छत पर जा सकता हूँ? तो संगीता बोली क्यों नहीं जा सकते हो, जाओ ऊपर थोड़ा टहल घूम लो, अभी मैं चाय बनाती हूँ तो पी कर जाना। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साजिद कई बार उस घर में आता जाता और बच्चों से घुल मिल गया था। बच्चे उसको भैया भैया करके इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो खिंचवाते थे और डालवाते थे। वह यही काम करता था। सैलून उसकी सामने थी, वो बच्चे अक्सर आया जाया करते थे और जावेद और सलीम दोनों से बहुत ही लगाव हो गया था। वे लोग एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और जो 13 साल का बेटा था उसको लेकर के साजिद ऊपर जाता है और छोटे वाले बेटो कहता है 1 गिलास पानी लेकर ऊपर आओ, और जो मझला वाला होता है जिसका नाम पीयूष प्रताप होता है उसको कहता है जाओ बेटा तंबाकू लेकर आओ। वह चला जाता है तंबाकू लेने और ऊपर आयुष प्रताप को वह धारदार हथियार से काट डालता है। इतने में ही छोटा वाला बेटा आहान उर्फ हनी पहुंचता है। वह देखता है तो उसको भी वह काट डालता है। यह सब नज़ारा छोटा जो बीच वाला होता है वह सब देख रहा था। देखने के बाद वह तुरंत वहाँ से भागा और अपनी माँ के पास आया और बोला माँ, भाई का कत्ल कर दिया। इतने में उसकी माँ संगीता और उसकी दादी मुन्नी देवी सब लोग दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती हैं और चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाने से सारे गांव के लोग वहां जुट जाते हैं, जिससे साजिद उसी में फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता और वहां पर पुलिस भी आ जाती है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते हैं तो अंदर आयुष और छोटा बेटा आहान का कत्ल हो चुका होता है। पुलिस
साजिद को पकड़ लेती है और अपने कस्टडी में रख लेती है। लेकिन लोग कहते हैं कि उसके साथ उसका भाई जावेद भी था, और जब यह सब देखता है तो जावेद वहाँ से भाग निकलता है और साजिद को पुलिस ले जाती है। कुछ ही देर बाद उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, वो मार दिया जाता है। जब वह मर जाता है और ये सब बात सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से वायरल होता है कि जगह जगह पर लोग धरना प्रदर्शन कर देते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं और दंगा फसाद, आचार संहिता लागू भी हो गया। इसमें पुलिस को रोक पाना भी बहुत कठिन हो गया था, लेकिन पुलिस इस भीड़ को काबू कर सकी। उधर जब मीडिया वाले, पत्रकार वाले सब सुने इस बात को तो साजिद के घर गए, साजिद के पिता से पूछने लगे आखिर साजिद ऐसा क्यों किया। तो बताने लगे कि उसकी मानसिक हालत बहुत कमज़ोर है और वह दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं रहती है। एक बार जब वह 10 साल का था तो उसको ऐसा चूहे की दवा एक बार खाने जा रहा था, वह अपने आप को भी मारना चाहता था। और पत्रकार वाले जब साजिद की बीवी के पास गए, जब उनसे पूछा क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो वह बोली नहीं, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब इसमें क्या बात है, क्या दिक्कत है, साजिद ने उन लोगों की हत्या क्यों की, इसमें तरह तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कहीं प्रेम प्रसंग का तो मामला नहीं है, या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में कि उसको कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, जो बच्चा पैदा होते थे या पेट में ही ख़त्म हो जाते थे। कोई बताया होगा कि ऐसा करने से हो सकता है तुम्हारा बच्चा ज़िंदा हो। तमाम तरह के लोग बातें कर रहे हैं। और इधर जावेद भी भाग गया, भागकर दिल्ली गया। दिल्ली से उसको लोग देखे, पहचाने और बोला मैं पुलिस को सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपने भाई के साथ नहीं था, मैं ये सब जानता भी नहीं कब हुआ और कैसे हुआ। और जब मीडिया पत्रकार वाले उसके घर पे गए तो उसकी माँ कहने लगी कि मेरा बेटा मंगलवार के दिन जब वहाँ गया था, वे लोग मंगलवार के दिन दाढ़ी बहुत लोग कम बनवाते हैं, बाल कम कटवाते हैं, इसलिए वे लोग 3 बजे ही चले आए थे। फिर अचानक फ़ोन आता है कि अब किसका फ़ोन है किसका नहीं। उसकी माँ कहती है कि उसको फ़ोन आता है, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ दुकान पर, वहाँ से फ़ोन आया है। अब वह फ़ोन कौन किया, किसने किया, और उसकी माँ कह रही है कि मुझे CDR चाहिए, उसका पूरा कॉल डिटेल चाहिए। आखिर यह आखिरी कॉल कौन किया, किसने बुलाया और किसने ये हत्या करवाया, मैं जानना चाहती हूँ। और इधर SP जो बदायूं की SP होते हैं वह कहते हैं कि मैं CDR सार्वजनिक नहीं कर सकता, यह बात सार्वजनिक करने लायक नहीं है। आखिर उस CDR में क्या दिक्कत है, क्या काल में क्या चीज़ है कि वो वायरल नहीं करना चाहते। क्या यह मामला खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है, ये तो पुलिस ही बता सकती है। लेकिन साजिद जो किया ये बहुत ही गलत किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक थी कि नहीं ठीक थी। और जब मीडिया वाले, पत्रकार वाले उसके घर जाते हैं, आयुष के घर जाते हैं, तो बोलते हैं कि अब आप लोगों को क्या चाहिए। मुन्नी देवी और संगीता कहती हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो बोलते हैं कि साजिद तो मर गया, अब किस तरह का इंसाफ आपको चाहिए। वो बोलती हैं कि उसका घर गिराया जाए, तभी मुझे संतुष्ट होगा, हम लोग संतुष्ट होंगे। बोले कि अब उसका घर क्यों गिराया जाए, अब कॉल डिटेल पता चले, वो कॉल किसने किया था, तभी समझ में आ सकता है कि इसमें और किसका हाथ हो सकता है। आखिर इन मासूम बच्चों को मारने के लिए कौन उकसाया, क्या साजिद ने खुद मारा या किसी के कहने पर मारा। इधर आयुष की माँ संगीता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे बेटों का कत्ल कर दिया। अब क्या दिक्कत थी, अब कैसे मारा, जबकि वह नहीं जानती थी कि आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है। वह मुझसे पैसे मांगने आया था, मैं उससे पैसे भी देने के लिए कही थी, चाय बना रही थी,
लेकिन मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। और जिस भाई को मारा, उसका भाई जो पीयूष है, वह आज भी कह रहा है कि सैलून वाले भैया भैया करके पुकार रहा है और बता रहा है कि सैलून वाले भैया आए और मेरे भाई को चाकू से मार डाला और मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं हाथ छुड़ा के भाग निकला। ऐसा दर्दनाक मौत कैसे दे सकता है, जबकि उसी के साथ उठता बैठता खेलते, यानी कि दिन भर उसी से मौज मस्ती करते थे। लेकिन अचानक ये कैसे हो गया, अब ऊपर वाला ही जान सकता है। दोस्तों, ये घटना सुनाने से इसका उद्देश्य ये नहीं कि किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना या किसी को टॉर्चर करना। इस घटना का उद्देश्य यही है कि सजग रहिए। जो भी हो, अपने आप में हिम्मत रखो, किसी के प्रति इतना दयालु मत बनो। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए अपने आप से सतर्क रहो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।